आय हाय सनी के बाबा, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था हमारे घर में कोई बुरी शक्ति आ गई है। कल मेरी दोनों मुर्गियां मर गई थी और आज देखो ये मेरी प्यारी बकरी मर के पड़ी है। हाय हाय, मेरी बकरी को किसने मार डाला। अरे चुप कर जाओ सनी की माँ। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है और ऊपर से तुम रो रो कर मुझे बहुत तंग कर रही हो। कालीपुर गांव, जिसमें एक हफ्ते से कुछ अजीब अजीब वाक़यात हो रहे थे। कभी किसी की बैल मर जाती तो कभी किसी की बकरी और फिर कभी किसी की मुर्गी। कभी घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते तो कभी कपड़ों को आग लग जाती। और आज धर्मिंदर के घर उसकी बकरी मर गई, जिसको देखकर हुमा बहुत रो रही थी। शाहरुख मेरे भाई, पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब अजीब वाक़यात हो रहे हैं, जिससे गांव की बदनामी भी हो रही है और गांव के लोग भी काफ़ी डर रहे हैं। हाँ सलमान मेरे भाई, तुमने बिल्कुल 100% सही बात की है। अभी पिछले दिनों मेरा भाई गांव से आया है और कह रहा था कि शाहरुख, तुम्हारे गांव में तो बहुत अजीब अजीब वाक़यात हो रहे हैं। लगता है किसी बुरी शक्ति का असर है। मेरा जी तो उस वक्त ऐसा किया कि मैं इसके मुंह में एक घुसा खींच के मारूं, लेकिन फिर याद आया ये तो मेरा भाई ही है। हाँ शाहरुख मेरे दोस्त, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सलमान मेरे भाई, हम भी देखें कि कौन सी बुरी शक्ति हमारे गांव में आ गई है। अरे ये देखो ये क्या हो गया। ये तो पूरा नदी खून खून हो गया है गांव का। हुमा जो कि नदी किनारे नदी से पानी लेने गई थी, लेकिन क्या देखती है कि पूरा नदी खूना खून हो रहा है। देखो कामनी बहन, ये तो कैसा लग रहा है। ये तो लग रहा है इस दरिया में खून बह रहा है। हाँ हुमा बहन, ये तो वाकई खून खून हो गया है। अब हम क्या करेंगे। हमारे जानवर, दरवाजे, खिड़कियाँ सब गायब हो रहे हैं। अब तो ये नहर का पानी भी खून से लाल हो गया। हम लोग अब यहाँ कैसे रहेंगे। लगता है हमें भी ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर वाकई क्या बड़ी शक्ति आ गई है और हम सब पर ढेला डाल दिया है। अरे सलमान भाई, शाहरुख भाई, इधर आए इधर आए। ये देखो इस नहर का पानी को क्या हो गया है। ये खून से लाल हो गया है। अब हम औरतें पानी कैसे भरेंगी। शाहरुख और सलमान जो कि नहर के करीब से गुजर रहे थे, हुमा उन्हें आवाज़ देकर बुलाती है। अरे हुमा बहन, ये क्या। ये तो पूरा नहर का पानी खूना खून हो रहा है। ये रातों रात ऐसा कैसे हो गया। अरे सलमान भाई, मैं तो पहले ही कह रही थी हमारे गांव में कोई बुरी शक्ति आ गई है जो हमारे गांव को ख़त्म कर रही है। अभी कल ही देखो मेरी बकरी मर गई। बेचारी अच्छी खांसी थी मेरी बकरी, चलते फिरते मर गई। मैंने इसे चारा अपने हाथों से डाला था और जब सुबह उठ कर देखती हूँ तो बेचारी मरी पड़ी है। हाय हाय, मेरी कितनी अच्छी बकरी थी। मेरा तो ये दुख ख़त्म होकर ही नहीं दे रहा। दोनों मुर्गियाँ भी मर गई और फिर बकरी भी मर गई। हाँ शाहरुख मेरे भाई, मेरे पति ने भी 2 नए जोड़े सिलवाए थे। कल ही दर्जी लाकर देकर गया था। मैंने इसे अच्छे से बक्से के ऊपर रख दिया था। लेकिन देखो अजीब बात क्या हो गई। सुबह उठकर देखती हूँ सारे कपड़े जल गए हैं। इस बुरी शक्ति ने हमारे कपड़ों को भी आग लगा डाला। हुमा बहन सही कहती है। हमें तो लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। नहीं नहीं मेरी बहन, किसी को गांव छोड़ना नहीं होगा, बल्कि हमें तो मिलकर पता लगाना होगा कि कौन सी बुरी शक्ति है जो पूरे गांव को तंग कर रही है। और फिर अगले दिन गांव के सारे लोग सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे कौन है ये। क्या पूरा का पूरा गांव मेरी हवेली के सामने आ गया है। खैरियत तो है ना। अरे खैरियत ही तो नहीं है। आपने नहीं सुना क्या, गांव में अजीब सी शक्ति घूम रही है। अरे तुम गांव की बात कर रहे हो। मेरे तो हवेली में भी कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। आज सुबह जब मैं नहाने जा रहा था तो मेरे घर का दरवाज़ा मुझ पर गिरने लगा। वो तो मेरा नौकर मेरे साथ था, तभी मैं बच गया। और तो और मेरे गंदम के गोदाम में भी आग लग गया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया। पता नहीं कौन सी बला हमारे गांव में आ गई है।
इसका मतलब है सरपंच जी कि हमें मिलकर इस बुरी शक्ति का पता लगाना होगा, वरना तो ये शक्ति पूरे का पूरा गांव खत्म कर देगी। हाँ शाहरुख सलमान, हमें जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा। अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने गांव को बचाने के लिए, वरना हमारा गांव बदनाम हो जाएगा और फिर कोई घूमने के लिए भी नहीं आएगा। हाँ सलमान मेरे भाई, हमें रात जागकर पता लगाना होगा कि कौन सी बुरी शक्ति है जो हमारे जानवर को और कपड़ों को जला रही है और ख़त्म कर रही है। हाँ सलमान मेरे भाई, मैं कल ही बाज़ार से जाकर 2 बकरी लेके आऊँगा और लाके अपने आंगन में बांध देंगे और फिर हम रात जागकर देखेंगे कि कौन हमारी बकरियों को मारने आ रहा है। ठीक है शाहरुख मेरे दोस्त। और फिर शाहरुख बाज़ार से जाकर 2 बकरियां खरीद लाता है और अपने आंगन में बांधकर कमरे के पीछे छुपकर बैठ जाता है और कमरे के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि कौन आ रहा है। शाहरुख मेरे दोस्त, आधी रात हो गई है, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। मुझे लग रहा है कि हम बिला वजह यहाँ बैठे हैं। अरे सलमान मेरे भाई, थोड़ी और इंतज़ार कर लेते हैं। आज जो भी ये काम कर रहा है वो हमारे चुंगल में ज़रूर फंसेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर इंतज़ार करते करते शाहरुख और सलमान की आँख लग जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अरे ये क्या, सलमान मेरे भाई उठो, देखो हमारी कोई बकरी मार के चला गया। ये क्या, किसने मारा हमारी बकरी को? हमारी आँख क्या लगी, वो हमारी बकरी ही मार कर चला गया। अरे ये क्या, इसका मतलब ये जो कोई भी है बहुत ताकतवर शक्ति है और इसे सब पता है। ये इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा सलमान मेरे भाई, इसने मेरी बकरी मार दी। अब मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं ऐसे पकड़ के ही रहूँगा। बिल्कुल शाहरुख मेरे दोस्त, ये जो भी बला है अब ये हमसे नहीं बच पाएगी। अब हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे। और फिर शाहरुख और सलमान रात होने का इंतज़ार करते हैं और शाहरुख इस दफ़ा बाज़ार से एक बैल ख़रीद के ले आता है और उसके गले में एक बड़ी घंटी बांध देता है और उसे लाके अपने आंगन के दरख्त के नीचे बांध देता है। सलमान मेरे भाई, अब ये जो भी शक्ति है अब ये हमसे नहीं बच सकती। इस बैल के गले में मैंने एक बड़ी घंटी बांध दी है। अब जो भी इस बैल को मारने के लिए आएगा तो घंटी बज जाएगी और हमारी आँख अगर लग भी गई तो हम उठ जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। वाह वाह शाहरुख मेरे दोस्त, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगाई है। अब तो जो ये बुरी शक्ति है ये बच नहीं सकती है हमसे। अब तो हम इसे पकड़ ही लेंगे। और फिर शाहरुख और सलमान दोनों कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन इस बार फिर दोनों की आँख दोबारा लग जाती है। लेकिन फिर अचानक शाहरुख के कान में घंटी की आवाज़ आती है और शाहरुख फ़ौरन उठता है। तो शाहरुख देखता है कि इसके बैल के आगे कोई बड़ा सा आदमी खड़ा होता है जो इसकी बैल को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। अरे सलमान मेरे भाई उठो, जल्दी उठो, देखो हमारी बैल को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अरे ठहर, रुक, तेरे को तो मैं भी बताता हूँ। इसके बाद शाहरुख और सलमान दोनों दौड़ते दौड़ते उस बंदे के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शाहरुख मेरे दोस्त, आज तो हमने इसे पकड़ ही लिया। ज़रा इसको घुमाओ तो देखे ये कौन है। तो सलमान मेरे भाई, इसकी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो विनोद है जो कि बाहर वाले गांव में रहता है। तो ये तुम थे जो कि गांव में सबको परेशान कर रहे थे और ये ऊट-पटांग हरकतें कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं वही हूँ जो तुम लोग को डरा रहा था और एक हद तक कामयाब भी हो गया था, मगर तुम लोग ने आके मेरे काम चौपट कर दिया। अरे पर ये सब तुम क्यों कर रहे थे? इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुमने क्यों हमारे गांव की बकरियां को मार दिया और कपड़े भी जला दिए?
और साथ ही साथ पूरा का पूरा नहर खूना खून कर दिया था। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शाहरुख भाई, सलमान भाई, मैं तो ये काम मजबूरी में कर रहा था। इसके मुझे चंद पैसे मिल रहे थे। मेरा बेटा बीमार है और गांव के सरपंच ने मुझे ये करने को कहा था। अरे सरपंच जी, पड़ोस के गांव कालीपुर में मैंने सुना है फैक्ट्री लग रही है। अरे वही तो नहीं लगनी चाहिए। मुझे वो गांव बर्बाद करना है। तुम जाओ उस गांव में और वहां जाके भेड़ बकरियों में आग लगा दो। सारे झोपड़ियों को, कपड़ों को जला दो और सब कुछ तबाह कर दो, ताकि लोगों को लगे कि उस गांव पे कोई बुरी शक्ति है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दिए सलमान भाई, शाहरुख भाई, मुझसे गलती हो गई। सलमान मेरे भाई, गलती मुझे इसकी भी नहीं लग रही है। ये तो बेचारा मजबूर था और इसको अपने बेटे का इलाज करवाना था। हाँ शाहरुख मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम जाओ विनोद और पूरे गांव वालों से माफ़ी मांगो। गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो। गांव वालों, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। गांव वालों, इसे माफ़ कर दो। इस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है। ये बेचारा तो मजबूर था। असली मुजरिम तो वो बराबर गांव वाले सरपंच है। तो देखा बच्चों, किस तरह शाहरुख और सलमान ने गांव का मसला हल किया और विनोद को उसके बेटे का इलाज करने के लिए पैसे भी दिए और पूरा गांव वापसी फिर से खुशहाल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।